आप आरक्षण और निजीकरण में आपको फर्क नहीं पता चलता? बड़े भोले लग रहे हैं या बहुत शातिर हैं। आपके पिताजी लिखा के लाए कि आप ही पूछेंगे, हम जवाब देंगे। आप कितना पढ़े लिखे हैं? आप कितना पढ़े लिखे हो? पुराण है, 4 वेद है। रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण में कितने श्लोक है? याद नहीं है। महाभारत में कितने श्लोक याद नहीं है। गीता में कितने श्लोक? याद नहीं है। एक दिन आपका बात हमारे बाप दादा सुनते थे, अब नहीं सुनेंगे। ये भरम में मत रहो, अब बात सुनने की तैयारी करो। हमारी नस्लें कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंची आ रही हैं, बहुत तुम लोगों ने बात सुना लिया भाई। तो मित्रों, शुरू का वीडियो देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा होने वाला है। शंभू जी ने इस ब्राह्मण पत्रकार महोदय को आज बैंड बजाने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। निजीकरण ठीक है तो संसद का निजीकरण कर दीजिए। आप आरक्षण और निजीकरण में आपको फर्क नहीं पता चलता? नहीं, मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ। आपने बताया यार। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। आपको निजीकरण और रिजर्वेशन में फर्क पता है कि नहीं? नहीं पता है मुझे। क्या पता? लेकिन मेरी बात सवाल को आप घुमा रहे हैं। क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है कि मैं जो आज निजीकरण हो रहे हैं सारे क्षेत्रों का, बैंक का, रेलवे का, उसमें खासकर विशेष वर्ग को ही प्रभावित करता है। अरे रिकॉर्ड करना जरा, ये रिकॉर्ड करवा बातचीत। हाँ, विशेष वर्ग को ही प्रभावित करता है, सारे वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी को प्रभावित करता है। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो उनको इसलिए प्रभावित करता है कि उनको जाति देखकर नौकरियां मिलती है इस देश में। बात तो सही है। जाति देखकर शादी होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। किसी भी कंपनी में आप जाइएगा तो उसका CEO जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का नहीं है, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में जाति देख के नंबर दिए जाते हैं। तो वहाँ जब इतनी दिक्कत है तो जब आपके अपनी खेती हो जाएगी। जो सरकारी तंत्र है उस पर भी आप सवाल खड़ा करना चाहिए। सवाल मैं क्या खड़ा कर रहा हूँ यार? आपको नहीं पता कि इस देश के सरकारी तंत्र में कौन लोग हावी और कैसे चला रहे हैं? जिस सरकारी नौकरी, आप बताइए ना, आप सरकारी जो तंत्र चल रहा है इस देश में, आप सरकारी नौकरी जितने भी चुन के आते हैं, परीक्षा दे के, एग्जाम दे के पास करके आते हैं, मेरिट लिस्ट के साथ आते हैं, यानी आपके अंदर वहाँ भी धांधली होती है। मैं आपको सबूत दिखाऊं क्या धांधली का? UPSC से लेके जजों की भर्ती में कोलेजियम सिस्टम से भर्ती होता है, चाचा फूफा ताऊ को जज बनाया जाता है। आप बड़े भोले लग रहे हैं या बहुत शातिर हैं। पहले ही बॉल में 6। आपको नहीं पता है कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं, देखिए मेरे, अरे यार सवाल पूछ रहा हूं सर। अच्छा, तो आपका बपौती है क्या? आपके पिताजी लिखा के लाए कि आप ही पूछेंगे, हम जवाब देंगे। अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप कितना पढ़े लिखे हैं? आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। अरे तो आपको नहीं पता है कि इस देश में सरकारी डिपार्टमेंट में कितनी धांधली होती है? क्यों हो रहे हैं आप? अरे तुम इतने शातिर हो या बेवकूफ हो? गजब बेइज्जती। वो दो में से एक हो, स्वीकार करो क्या हो। नहीं। आप बताओ, विजय माल्या पैसा आपके घर से लेके भागा है या सरकारी बैंक का लेके भागा? बैंक के लेके भागा। तो गड़बड़ी बिना हुए उसको पैसा मिल गया। तो जिस तरह से आज, अरे पहले जवाब, तुम कह रहे हो कि सरकारी तंत्र में गड़बड़ी, सरकारी में गड़बड़ी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं तो पूरे सरकारी, क्या इल्जाम लगा रहे हैं? कि सरकारी तंत्र में गड़बड़ी होती है। अरे तनी मनी गड़बड़ी है यार, कैसी बात कर रहे हो? इस देश का हर चीज, आपकी बहन की बेटी की शादी, हमारे बहन बेटी की शादी जाति देखकर होती है। जो आदमी लोग जाति देखकर बहन बेटी की हत्या कर देते हैं कि हमारी बेटी ने दूसरी जाति में शादी कर ली तो उसको किल कर देते हैं, उस देश में वो जज बन जाएगा और वो जाति के आधार पर फैसले नहीं देगा। समझ रहे हो? मतलब सुनो, 18 घंटा कोई आदमी जाति के हिसाब से सारा काम करता है, जज की कुर्सी पर जाके ईमानदार हो जाएगा? बड़े भोले आदमी हो यार, इनकी फोटो खींचो भाई। मैं अगर सवाल है, लेकिन क्या नाम है आपका? धीरज झा मेरा नाम है। धीरज झा। अब आ गए मुद्दे पर। आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी है। अरे सुनिए भाई, ये संवैधानिक बात कह रहा हूँ। इस देश में 5 कैटेगरी है, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल। इससे पहले मनुस्मृति जब था संविधान के बदले तो 5 वर्ण व्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, शूद्र, अछूत, वैश्य और क्षत्रिय। तो पहले वैसे देश चलता था, अब कैटेगरी से देश चल रहा है। तो जाति धर्म को खत्म करने की बात। अरे जाति अलग है भाई। जाति आपकी पंडित ब्राह्मण हो, मैं कुर्मी हूँ, ये जाति है। आप जनरल हो और मैं OBC हूँ, ये कैटेगरी है। थोड़ा पढ़ो पंडित जी। नहीं, मैं ये इस बात पर सवाल नहीं, पढ़ाने की बात नहीं। अरे कैसे यार? नहीं। बपौती है क्या? अभी आपके पिताजी होशियार थे तो आप भी होशियार हो। नहीं हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल सकता नहीं हो सकता। ऐसा होता तो वाल्मीकि तो कैसे? अच्छा बताओ, तो आपने दिया जाता क्या वाल्मीकि? फिर अलग डिबेट को मत ले जाओ, कौन किसको ऋषि का दर्जा दे रहा है सब। अच्छा बताओ, वाल्मीकि जी की फोटो है तुम्हारे घर में? अरे भाई क्यों नहीं है? अभी हम आपके घर चलेंगे सीधे यहाँ से। चलिए, बिहार चलिए।
अरे जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे। चलेंगे। वाल्मीकि क्या इस देश के जितने भगवान राम को मानने वाले लोग हैं उनके घर में, अपर कास्ट के घर में भगवान वाल्मीकि की तस्वीर है? नहीं आते हैं। अरे कितने लोगों के अंदर है? मैं तो लगाता हूँ, मैं तो भगवान मानता हूँ वाल्मीकि को। मैं फिर कह रहा हूँ इस देश में आप वाल्मीकि नहीं माने, मैं तो मानता हूँ क्या? वाल्मीकि को। पहली बात तो सुन लो, यहाँ धर्म का बहस नहीं हो रहा है। नहीं, इस मैं देश बहस भी नहीं संविधान कर पढ़े रहा हो? हूँ। नहीं, सर, संविधान आप बात- सुनो, अरे बहुत जरूरी है यार। आप मुझे, मैं जो कह सुनो, रहा हूँ, आप पेट वाल्मीकि पेट से होशियार नहीं होता आदमी। मेरी बात सुनो। सर, फिर- अरे बात तो सुनो पंडित जी, बात सुनो। पंडित बढ़िया तमगा दे रहा हूँ। पंडित मतलब होता है विद्वान। नहीं, कहना शुरू कर दूं झा तो तुम्हारी जाति पता चलेगी। मैं जो कह रहा हूँ सुनो, मैं- इस देश में संविधान में मौलिक अधिकार है धर्म का। मैं किसी भी विचारधारा को मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, ठीक है? मैं बुद्ध को मानूं, मैं सनातन को मानूं, मैं क्रिश्चियन हो सकता हूँ, मेरा जो अधिकार मन होगा वो मैं करूँगा, ठीक है? लेकिन इस देश की विडंबना ये है कि सरकारी संस्थानों पर बैठे हुए लोग धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं। जातिवाद है ना, वो हमारे आपके गांव में नहीं है, अब पावर सेंटर्स पर है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो ये जो क्रीम नौकरियां हैं वहाँ जातिवाद है। और इसीलिए ये तमाम कंपनियों को बेचा जा रहा है, क्योंकि वहाँ काफ़ी संख्या में मेरिट के दम पर SC, ST, OBC के लोग आ रहे हैं, जनरल की सीटें पर कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि जो मेहनत कश लोग हैं वो लोग हैं। मेडल कौन लोग जीत के लाए ओलंपिक में? पता है आपको? किसानों के बेटे हैं जो खेती करते हैं। जो पेट जिसका फूला रहेगा खा खा के वो मेडल जीत लेगा। पेट किसका फूला हुआ है बताओ? जो बैट नहीं, आप देखिए किसान। अच्छा, किसान का पेट फूला है? बात कर रहे हैं। नहीं, किसान का, अरे किसान का पेट फूला रहता है। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अरे आपका बात हमारे बाप दादा सुनते थे, नहीं। अब नहीं सुनेंगे। ये भरम में मत रहो, सही पकड़े हैं। अब बात सुनने की तैयारी करो। हमारी नस्लें कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंची आ रही हैं। बहुत तुम लोगों ने बात सुना लिया भाई। सुनो, तुम्हारे बाप दादाओं ने ज़्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। नौकरी, खेती करना बड़ा अच्छा नौकरी है, तुम खुदे शहर में आ गए। समुंदर लांघना पाप था, तुम विदेश चले गए। मंदिर से दान पेटी का चाबी तुम्हारे पास है। हमें क्या बेवकूफ़ हिंदू समझ रहे हो कि हम खाली चढ़ावा चढ़ाएं? हमें पुजारी बनाओ, दान पेटी की चाबी दो, जो MK स्टालिन ने किया है तमिलनाडु में। सब पुजारी होगा, एग्जाम होगा, हर जगह आरक्षण लागू। सुनो तो भाई, सुनिए, आप ही काम सुन रहे हैं। सब जगह आरक्षण लागू होगा। जो 90% है उसको हिस्सादारी 90% मिलनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सब, ये देश तभी बेहतर देश बनेगा जब इस देश में सब बराबर होगा। जाके अगर ईमानदार आदमी हो, इंसान हो, जमीर है तुम्हारे अंदर, तो जाके सब्जी बेचने वाले का सर्वे करोगे किस जाति के लोग हैं। ठेला चलाने वाले का सर्वे करो किस जाति के लोग हैं। और जो कलेक्टर SP बन के बैठा उसका सर्वे करो किस जाति के लोग हैं। और ये मत कहना कि मेरिट है। उसके बाप दादाओं ने बेईमानी की है 7 नस्लों तक। जो अंग्रेज के गुलाम थे, चाकरी करते थे, पैर धोते थे, उनको अंग्रेजों ने जमीन दिया, समझ रहे हो? जो मुगलों के यहाँ बेटी रोटी का रिश्ता करते थे, उनको मुगलों ने मंत्री बना रखा था अपने यहाँ। इस देश का किसान, जाट, गुर्जर, पटेल ये लड़ता था। इस देश का SC, ST जो आज है, जो संवैधानिक दायरा है, वो किसान अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा। और वो लोग जो आज अमीर होके बैठे हैं, वो सब के सब पहले मुगलों के चाटुकार थे, फिर वो अंग्रेजों के चाटुकार हुए। थैंक्स। और आज जब देश आज़ाद हुआ तो फिर वो कुंडली मार के इस देश के 90% लोगों का हक अधिकार, उसमें सवर्ण गरीब भी है, उसका बेटा को भी अब नौकरी नहीं मिलेगी जब निजीकरण हो जाएगा। जी, यही बात मैं पूछना चाह रहा था यही बात आपसे। बता जी हाँ, हमारे साथ शंभुनाथ जी हैं जो 7 अक्टूबर शंभू कुमार सिंह जो। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह का मजेदार वीडियो लाता रहूं। चलिए, जय भीम, जय भारत।